नमस्कार दोस्तों। बॉयकॉट चाइना जो कि अभी सोशल मीडिया, न्यूज़ और भी कई जगह ट्रेंड कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि चाउमीन खाते खाते एकदम लपक के खा रहे हैं, बिल्कुल चाइनीज। चाइनीज फ़ोन में चाइना ऐप द्वारा बॉयकॉट चाइना लिखने से होगा क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट 90% फ़ोन तो ऐसे हैं जो कि या तो चाइना द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं या फिर इंडिया का कोई भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो कि 100% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया यूज करता हो। मोस्टली सभी ब्रांड में से एक ना एक कंपोनेंट आपको मिल ही जाएगा जो कि मेड इन चाइना का होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बॉयकॉट करना इतना आसान है, और अगर करते भी है तो हमें क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। 25 सितंबर 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। जब मोदी जी ने लाल किले से ये आह्वान किया, कम मेक इन इंडिया, तभी उनकी आवाज़ बौखला गई थी और तभी समझ आ गया था कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। और सेम ऐसा ही हुआ। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ। देखिए, मोदी जी ने खुद ये कबूल किया है कि ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, और इसके साथ मोदी जी खुद 4 सितंबर 2016 को चाइना पहुंच गए और मेड इन चाइना गिफ्ट लेके आए। और ये जाहिर सी बात है, ये चीन की ओर से भारत को ये उपहार। गौर कीजिएगा, महीना वही है जिस महीने में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, सिर्फ साल बदला है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना पहुंच गए चाइनीज़ गिफ्ट लेने। मैं यूँ नहीं कह रहा कि पीएम का कंट्री विजिट करना गलत था, लेकिन जब चाइना से हमें ट्रेड ही नहीं करना था तो चाइना गए ही क्यों? जब हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं तो चाइना का क्यों ना करें? एक बात और, मोदी जी ने आज के 5 साल पहले किसी विकास को लाल किले से ट्रेन में बिठा के भारत दर्शन के लिए रवाना किया था। भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान आखिर विकास में ही है। पहले ऐसी सरकारें आके गई जिनको विकास से नफरत जैसा माहौल था। ये विकास हमारी समस्या का समाधान करने वाला था। पता नहीं, लगता है विकास को चाइना, अमेरिका, यूरोप ऐसी कंट्रीज ने किडनैप कर लिया। मिल ही नहीं रहा। बीजेपी के जाने माने नेता राजनाथ भी बोल रहे थे कि विकास हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कि हमें एक ही मूल मंत्र लेकर आगे चलना है, वह मूल मंत्र है विकास, विकास, विकास। यही हमारी देश की सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे में कैसे बॉयकॉट चाइना पॉसिबल होगा? क्या हम बॉयकॉट चाइना करके चाइना की इकोनॉमी को गिरा सकते हैं या फिर वहाँ की सरकार को गिरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया का बॉयकॉट चाइना करने से समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने से भी कम बराबर है। ऐसा क्यों, ये भी बताएंगे। सुनिए तो सही। हम चाइनीज़ ऐप को डिलीट कर रहे हैं, इससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें बुलेट पावर नहीं, वॉलेट पावर का इस्तेमाल करना होगा। चाइनीज़ एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर ओनली 3% है। चाइना भारत पे डिपेंड नहीं है, भारत चाइना पे डिपेंड है। हमारे देश का $70 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना से आता है। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, चाइना भी तो बॉयकॉट खेल सकता है। क्या चाइना को बॉयकॉट खेलना नहीं आता? चाइना अगर बॉयकॉट इंडिया करे तो $16 बिलियन का नुकसान हो सकता है हमारी कंट्री को, जो कि 100 लीटर पानी में से 20 लीटर पानी निकालने के बराबर हो जाता है। अगर चाइना ने बॉयकॉट इंडिया किया तो 75% ड्रग इंपोर्ट एंड 60% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल, वॉच, टीवी, ऐसे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज़्यादा थी और ये जीडीपी चाइना ने
इंडिया को फटाके और ये चल छैया छैया वाले खिलौने बेच के नहीं कमाई। कितने ऐप अनइंस्टॉल करोगे? अरे दुख की बात तो ये है कि 90% ऐप ऐसे हैं जो या तो चाइना के हैं या फिर चाइनीज़ फंडेड है। जब हमारे बैंक्स पिछले 5 सालों में नीरव मोदी जैसों को पैसा बांटने में लगे थे, तब चाइना इंडिया में आके स्टार्टअप को फंड कर रही थी, वो भी पूरे $4 बिलियन से भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट 2/3 इंडियन स्टार्टअप्स के पीछे चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है। आप कहोगे कि ये काम तो स्टार्टअप इंडिया को करना चाहिए था, लेकिन सरकार से सवाल पूछना तो कोरोना से मिलने जैसा है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें बॉयकॉट चाइना नहीं बल्कि चाइना का कॉम्पिटिटर बनना चाहिए। देखिए, हम चाइना को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो वो खुद नहीं बना सकता, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर। दंगल का एग्जाम्पल ले लीजिए, सीक्रेट सुपरस्टार का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सिर्फ 2 पिक्चर आप आमिर खान की देख सकते हैं जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं चाइना से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्टर बन सके और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सके। साफ बात यह है कि आप भी चाइनीज़ स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और मैं भी चाइनीज़ स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। बात उसको रोकने की नहीं है, बात है कि आप कैसे कॉम्पिटिटर बनोगे। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ मान के चलो, बी लोकल बाय लोकल फॉर श्योर। लेकिन बॉयकॉट जब पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों वक्त बर्बाद करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।